बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा पर जाने वाले अफराद इस अमर के पाबंद होते हैं कि वो अपने मुकर्रर वक्त पर मुमलिकत वापस आएँ। अगर वक्त पर वापसी का इरादा नहीं तो इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराना ज़रूरी है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मल्टी विजिट वीज़े की मुद्दत में 180 दिन के बाद यहाँ रहते हुए ही तोसी हो सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि विजिट वीज़े के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना होता है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े दो तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है जिसकी इंतहाई मुद्दत 180 दिन होती है। सिंगल एंट्री वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करना होता है। इसके बाद दोबारा आने की सूरत में नया वीज़ा जारी कराना होता है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टी एंट्री वीज़ा कहा जाता है उसकी मुद्दत 1 बरस होती है। इस वीज़े पर आने वालों को 180 दिन ख़त्म होने से कबल मुमलिकत से एग्जिट करने के बाद दोबारा उसी वीज़े पर मुमलिकत आकर मजीद 6 माह कयाम कर सकते हैं। मल्टी एंट्री वीज़े की इंतहाई मुद्दत 1 बरस होती है। इसके बाद इसमें तोसी नहीं की जा सकती। बेशतर अफराद का इस हवाले से सवाल होता है कि मल्टी एंट्री वीज़े पर आने वाले के वीज़े की दूसरी 180 दिन के लिए तोसी एग्जिट के बगैर मुमकिन है। इस बारे में जवाज़ात के ज़वाबित के मुताबिक मल्टी एंट्री वीज़े में दूसरी 180 दिन की मुद्दत हासिल करने के लिए मुमलिकत से एग्जिट करना और दोबारा आना ज़रूरी होता है। जवाज़ात से एक शख्स ने डिपेंडेंट यानी मुराफ़कीन के खुरूज ओहदा के हवाले से सवाल किया है कि अहल खाना मुमलिकत में मुराफ़कीन के वीज़े पर मुकीम थे, 3 बरस कबल खुरूज ओहदा पर गए और वापस नहीं आए। इस सूरत में इन पर खिर्ज वलमियत की पाबंदी का इतलाक होगा या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा पर जाने वाले मुराफ़कीन पर अगरचे खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी का इतलाक नहीं होता है, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। यहाँ इस अमर का ख्याल रखा जाए कि मुराफ़कीन के वीज़े पर मुकीम तारकीन के अहल खाना जो खुरूज ओहदा पर गए हुए हों, इस दौरान सरबराह खाना का इकामा एक्सपायर होने की सूरत में उस वक्त तक उसकी तजदीद मुमकिन नहीं होती है जब तक खुरूज ओहदा पर गए हुए अहल खाना पर आयद माहाना फैमिली फ़ीस अदा न की जाए। फैमिली फ़ीस की मद में माहाना 400 रियाल वसूल किए जाते हैं जो कि 1 बरस के लिए 4800 रियाल बनते हैं। अगर फीस अदा न की जाए इस सूरत में लाजमी है कि अहल खाना जो कि खुरूज ओहदा पर गए हैं उनका इकामा जवाज़ात के सिस्टम से कैंसिल कराया जाए ताकि सरबराह खाना का इकामा तजदीद किया जा सके। सरबराह खाना का इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं कराया जा सकता है जब तक अहल खाना के ज़िम्मे माहाना फीस अदा न की जाए। मज़कूरा सूरत में जबकि अहल खाना का इकामा कैंसिल कराया जा चुका है, इसके लिए लाजमी है कि अहल खाना के लिए नया वीज़ा जारी कराया जाए जो कि इस्तक़दाम ऑफिस से किया जाता है। गैर कानूनी बरतरफी सऊदी कोर्ट का गैर मुल्की के हक में फैसला। सऊदी अपील कोर्ट ने हुरूब की गलत रिपोर्ट से नुकसानात, अदालती अखराजात और वाजबात पर मुकीम गैर मुल्की के हक में 1,80,000 रियाल का फैसला सुनाया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक मुकीम गैर मुल्की ने निजी इदारे के खिलाफ अदालत से रुजू करके बताया कि आजिर ने उसे नुकसान पहुँचाने और मुलाजमत के वाजबात से महरूम करने के लिए फर्जी हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। प्राइमरी कोर्ट ने केस मुस्तरद कर दिया था जिस पर गैर मुल्की ने अपील कोर्ट से रुजू किया। गैर मुल्की ने अपील कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे इदारे ने नाहक बरतरफ किया है, हुकूक की अदायगी में टाल मटोल से काम लिया और नकल कफाला के हक से महरूम रखा है। अपील कोर्ट ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा है कि आजिर ने मुदई के खिलाफ हुरूब की जो रिपोर्ट दर्ज कराई वो झूठी है। बरतरफी गैर कानूनी है जबकि मुलाजमत के मुआहदे की तकमील में 8 माह बाकी थे। नाहक बरतरफ करके दबाव में लाने के लिए खुरूज निहाई का इजरा किया, नकल कफाला भी नहीं दिया गया। मुदई ने अदालत से कहा है कि हुरूब की झूठी रिपोर्ट के बाद से वो बेरोजगार है, नकल कफाला और इकामा की तजदीद नहीं करा सका जिससे उसे और उसके खानदान को माली, ज़हनी और इखलाकी नुकसान पहुंचा है। इसकी बेटी को जो बैरून मुमलिकत तालीम हासिल कर रही थी, इकामे की 22 माह तक तोसी न होने से तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी, उसे और उसके खानदान को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी भी की जाए। अपील कोर्ट ने नुकसान के तखमीने के बाद अखराजात, खानदान की कफालत, घर के किराए और वकील की फीस समेत 1,80,000 मुआवजे का फैसला सुनाया है। अपील कोर्ट ने हुरूब की झूठी रिपोर्ट मनसूख करते हुए साबिक़ा फैसले को भी मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि मुदई ने 10 लाख रियाल मुआवजे का मुतालबा किया था।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 526 मोटरसाइकिलें जब्त। महकमा ट्रैफिक ने मुल्क भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 526 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक एहलकारों को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि मोटरसाइकिलों की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाए। महकमे ने कहा है कि गाड़ी की तरह मोटरसाइकिल पर भी ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं जिनकी पाबंदी करना जरूरी है। सरकारी कागजात, लाइसेंस और नंबर प्लेट के अलावा ज़वाबित की पाबंदी न करने पर मोटरसाइकिल जब्त होगी। रियाज एयरपोर्ट पर 2 नए टर्मिनल्स का इफ्तिताह। सहूलतें क्या हैं? सऊदी अरब में रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के शायकीन की सहूलत के लिए पीर को टर्मिनल 3 और 4 का इफ्तिताह किया गया है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर ने पीर को दोनों टर्मिनल्स का इफ्तिताह किया है। सऊदी वजीर मवासलात और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर और सरबराह महकमा शहरी हवाबाजी भी मौजूद थे। गवर्नर रियाज ने टर्मिनल 3 और 4 का दौरा किया। इन्हें दोनों टर्मिनल्स की तकनीकी और जदीद सहूलतों से आगाह किया गया। शहजादा फैसल बिन बंदर ने कहा कि सऊदी हुकूमत शहरियों को जो सहूलतें फराहम कर रही है वो नजरों के सामने है। वजीर मवासलात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने कहा कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के मौका पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। नए टर्मिनल से सियाहत और मईशत के शोबे मजबूत होंगे। सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर सफर की गुंजाइश में इजाफा होगा और मुसाफिर खुशगवार तासुरात लेकर जाएंगे। एयरपोर्ट के डिजाइन में दो हैकल तैयारे उतरने की गुंजाइश रखी गई है। यहाँ शॉप्स, ड्यूटी फ्री मार्केट, रेस्टोरेंट्स और कहवा खाने कायम हैं। 3 VIP लाउंज भी बनाए गए हैं। शाह सलमान ने जुमेरात को नमाज इस्तिस्का पढ़ने की हिदायत कर दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का पढ़ने की हिदायत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने कहा है कि शाह सलमान की हिदायत पर जुमेरात को नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी। ऐवान शाही ने कहा है कि सुन्नत की पैरवी करते हुए बारान रहमत के नुज़ूल के लिए लोग सदक़ात, खैरात और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया रवाना। सऊदी वली-अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पीर को इंडोनेशिया के शहर बाली के लिए रवाना हुए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफद की क़ियादत करेंगे। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बामी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए एशिया के कई मुल्कों का भी दौरा करेंगे। ऐवान शाही ने पीर को एलामिया में कहा है कि सऊदी वली-अहद का दौरा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर अमल में आ रहा है। बयान के मुताबिक वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एशिया के मुतादिद मुल्कों का भी दौरा करेंगे। दौरे का हदफ सऊदी क़यादत की यह ख्वाहिश है कि मुमलिकत और दोस्त मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हों और सऊदी क़यादत दोस्त ममालिक की क़यादत के साथ राब्तों में रहे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुतादिद एशियाई ममालिक की जानिब से दौरे के दावतनामे मिलने पर दौरा कर रहे हैं। सऊदी वली-अहद अपने दौरा एशिया के दौरान मुताल्लिका एशियाई ममालिक के कायदीन और ओहदेदारों से मुलाकात करके दो तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के उमूर और मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।